हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टैटिस्टिक चैप्टर 14 के एक्सरसाइज 14.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 वुमेन वर एग्जामिन इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मैथड। तो हमें डाटा क्या दे रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74 to 83 to 86। नंबर ऑफ वुमेन दे रखा है 2 4 3 8 7 4 2, मतलब इस रेंज में जो हार्ट बीट होगी वो इतने वुमेन्स की होगी। तो ये हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है और ये हमें क्लास इंटरवल दे रखा है। इससे हम पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, देन देखेंगे हमारी वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास दो मेथड है मीन निकालने के, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड, उसमें से चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। हमने जो हमें डाटा दे रखा था उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया है। नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स पर मिनट ये दे रखा है हमें, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ़ वुमेन ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब मिड पॉइंट जैसे हमारी वैल्यूज़ आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है या एज्यूम मीन मेथड यूज़ करना है। तो 65 to 68 हमें पता है कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 65 और 68 को आप ऐड करेंगे और आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 66.5। ठीक है, ऐसे आप 68 और 71 को ऐड करेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 69.5। इसी तरीके से आप बाकी सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, ये सब इनके बीच के पॉइंट्स हैं। 65 और 68 के बीच में 66.5 आएगा, 68 to 71 के बीच में 69.5। इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी सारी वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर आप देखो ये डेसिमल की फॉर्म में दे रखा है। तो अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमें एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी होगी और फिर हमें एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट करना होगा और फिर हमें क्वेश्चन आगे पढ़ाना होगा। तो ये जो पॉइंट में वैल्यूज़ है इनका मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एज्यूम इन मेथड यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले हमें क्या चूज़ करना होता है, ए। तो ए चूज़ करना होता है तो ए हम देखेंगे कि बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है 75.5, तो इसको हम ए ले लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे तो नेक्स्ट कॉलम को हम यू आई से शो करते हैं। वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो एक्स ए क्या है हमारे पास 75.5 है, एच क्या होगा, एच इनके बीच का गैप होता है। 65 और 68 के बीच में कितना गैप है, 3 वैल्यू का गैप है। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आएगा 3, इसका भी डिफरेंस 3 आएगा। सबका डिफरेंस अगर आप करोगे तो आपको 3 ही मिलेगा। तो एच हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक्स आई क्या होगा, ये सारी वैल्यूज़ एक्स आई हैं तो फर्स्ट हम एक्स आई की जगह 1 रखेंगे तो x1 ये है, x2 x3 x4 ऐसे करके सारी वैल्यूज़ आएंगी। तो पहले हमें क्या करना है 66.5 में से हम 75.5 माइनस करेंगे और फिर हम उसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 66.5 में से आप 75.5 माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हमें 9 मिलेगा। तो 9 माइनस 9 अपॉन 3 तो कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 वैल्यू आएगी। इसी तरीके से आप 69.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो आपको 6 मिलेगा और 6 को अगर आप -6 मिलेगा और -6 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। फिर नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे -1, 72.5 माइनस 75.5 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। 3 को 3 से -3 मिलेगा तो -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पे 75.5 में से आप 75.5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से बाकी सारे वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे यू आई की बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ पॉजिटिव आए हैं क्योंकि एक्स आई अब ए से ग्रेटर हो गया है। अब हम एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो यू आई कितना है -3 है, एफ आई कितना है 2 है, तो 2 3 ज़ा 6 तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। ऐसे ही 4 2 ज़ा 8, 4 -2, 3 इंटू -1 -3, 8 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 2 8, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। तो ये सारी हमारी वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें समीशन एफ़ की ज़रूरत है, समीशन एफ आई की और समीशन एफ आई
यू आई की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर हम एफ आई का सम करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 और 7 24 24 और 4 28 28 और 2 30, तो ये 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद एफ आई यू आई का अगर आप सम करेंगे तो इनका अगर आप सम करेंगे तो ये -6 +6 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -8 +8 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, -3 +7 करेंगे तो कितना आएगा 4। तो हमें क्या मिलेगा, समीशन एफ आई यू आई 4 मिलेगा, क्योंकि इन सबको आपको ऐड करना है। सबको आप ऐड करेंगे तो इनका अपोजिट साइन मिलेगा, इसको भी अपोजिट साइन मिलेगा, तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। केवल हमें -3 +7 मिलेगा एंड में, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया है। अब हम यहाँ पे मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई, और इसमें हम वैल्यू रखकर अब कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, तो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो ए कितना था हमारे पास 75.5 प्लस एच कितना है, यहाँ पे एच हमारे पास था 3, जो गैप आ रहा था वो 3 था, तो 3 लिख देंगे, इंटू समीशन एफ आई यू आई कितना है 4 और समीशन एफ आई कितना है 30, तो कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा यहाँ पे कट के, फिर आ जाएगा 75.5 और 4/10 कितना हो जाएगा 0.4, और 75.5 में जब आप 0.4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 75.9, तो 75.9 हमारा यहाँ पे मीन आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने टेबल के अकॉर्डिंग देखा कि हमारी वैल्यूज़ कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एज्यूमिंग मेथड यूज़ करा है। और अगर वैल्यूज़ सिंपल होती तो हम डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं, अगर आपको वो इजी लगता है तो आपका आंसर यही आएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।